बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मटन सूप ने ऐसे परफेक्ट मर्डर जो प्लान है वो उसको फेल किया कि जो कि ऐसा प्लान था कि जिसको कोई भी फेल नहीं कर सकता था। ये अपनी नबीयत का अनोखा क्राइम था जो ना कभी किसी ने रिपोर्ट किया और ना ही कभी किसी ने सुना। ऐसा क्या था उस मटन सूप में कि जिसको पीने से इनकार पर जो है घर वाले जो है वो बहुत अलर्ट हो गए। मैं आपको ना कि उस मटन सूप में कोई ऐसी दवाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सादा एक मटन सूप था, लेकिन इससे बहुत बड़ा जो जुर्म है, जो जराइम है, वो जुर्म की दुनिया में जो लोग जुर्म करते हैं वो बेनकाब हो गए। वो मर्डर प्लान जो उन लोगों ने किया था वो बेनकाब हो गया। वो क्या वजूहात थी इसके बारे में मैं डिटेल के साथ अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये इंडिया का अफसोसनाक वाक़या है। इंडिया में एक शहर है तेलंगा, वहाँ पे सवाकर रहता है जो 40 साल का है। उसकी बीवी स्वाति है जो वहाँ पे रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। जो स्वाकर है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अपनी गाड़ियों के शोरूम है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो काम करता है। जबकि स्वाति है वो पेशावर नर्स है, उसने तकरीबन तमाम तर कोर्स कर रखे हैं और उसके पास जो है नर्स की प्रोफेशनल डिग्री भी है और इसके अलावा उसने हाउस जॉब भी कर रखी है, यानी कि प्रैक्टिकल भी काम कर रखा है। ना सिर्फ किताबें पढ़ी हैं बल्कि क्योंकि जो तजर्बा जिंदगी का है वो इंसान को बहुत सिखाता है। इसी तरह इसने नर्स होने के तौर पर भी बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जब इसकी शादी स्वाकर से होती है तो स्वाकर से कहता है कि अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसा करो तुम अब ये जॉब है ये छोड़ दो। लिहाजा जो स्वाति है वो जॉब को छोड़ देती है और उसके बाद घर रहने लग पड़ती है। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने कॉल कर दी पुलिस को और कहा कि मेरे घर में आग लग गई है, आप लोग फौरन से पहले पहुंचे। जब पुलिस वहां जाती है तो क्या देखती है कि घर में आग लगी है, उस बंदे को ही, उसके हस्बैंड को ही आग लगी हुई है। चेहरा पूरी तरह जल चुका है, हाथ जल चुके हैं, थोड़ा सा सीना भी जल चुका है। फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे स्वाति स्वाकर के पेरेंट्स को भी फोन कर देती है और कहती है कि आप लोग भी आ जाएं। वहां पे डॉक्टर आता है और वो कहता है कि आपके हस्बैंड का चेहरा बुरी तरह जल चुका है, आप ऐसा करें कि हमें लिख के दे दें कि हम इनका ट्रीटमेंट करें। वो कहते हैं ठीक है आप इसका ट्रीटमेंट करें। बीवी जो है स्वाति वो साइन कर देती है। इसी दौरान में उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसको कोई भी सख्त गजा नहीं खिलवानी, इसको लिक्विड गजाएं दें। लिक्विड गजा से मुराद है कि सूप वगैरह दे दें, कोई ऐसा शेक वगैरह दे दें जो ये पिए, खाना ये नहीं खाएगा। लिहाजा जो उसकी माँ है स्वाकर की, उसको पता है कि इसको मटन सूप बहुत ज्यादा पसंद है, वो मटन सूप बना के लेके आती है। जब उसके घर वाले उससे बात करते हैं स्वाकर से तो वो कहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत चेंज हो गई है, ये बड़ी अजीब अजीब आवाज़ से बात करता है। स्वाकर की आवाज़ तो ऐसी नहीं थी, वो तो बड़ा प्यार करने वाला बंदा है। वहाँ पे स्वाति कहती है कि डॉक्टर जब कहते हैं ये इतना जल चुका है तो इतना चेंज इसमें आना एक आम बात है। उसकी माँ सूप बना के लेके जाती है, लेकिन सूप को देखकर स्वाकर जो है, जो बहुत शौक से मटन सूप पीता है और कुछ भी नहीं शौक से इतना खाता, वो उसको देख के कहता है इसको पीछे करे, इसको पीछे करे, मुझे वॉमिट आ जाएगी। और फिर उसने वॉमिट भी कर दी। तो उसका बड़ा भाई है वो तमाम तरह देख के वाकयात बड़ा परेशान होता है और कहता है दाल में कुछ काला है। वो सीधा पुलिस के पास चला जाता है और कहता है कि जो मेरा भाई है वो मटन सूप नहीं पी रहा, उसकी आवाज़ चेंज है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, भाई की आवाज़ चेंज होने और सूप ना पीने पे तुम लोग यहाँ आ गए। उसने कहा नहीं सर कुछ ऐसा है, आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लिहाजा पुलिस बीवी को बताए बगैर, सबको बताए बगैर हॉस्पिटल जाके स्वाकर के जो है वो प्रिंट ले आती है, फिंगरप्रिंट्स ले आती है और कहती है कि इससे पता चलेगा कि ये स्वाकर है भी कि नहीं। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो स्वाकर नहीं होता, वो उनका भाई नहीं होता। फिर इस बात पर स्वाति को पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि तुम इसकी बीवी हो, तुम इसको लेकर आई घर से कि ये जल चुका है। अब जब हमने तमाम तर टेस्ट कर ली है, रिपोर्ट करनी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, इसके मुताबिक ये स्वाकर नहीं है, तो स्वाकर कहाँ पर गया। उस पर जब पुलिस जो है स्वाति मानती नहीं, जब पुलिस अपना तमाम तर दबाव डालती है तो स्वाति कहती है हाँ ये स्वाकर नहीं है।
सवाकर तो बहुत दिन हुए मर चुका है, मैंने सवाकर को मार दिया है। सब हैरान हो जाते हैं कि तुमने सवाकर को मार दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने सवाकर को मार दिया क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुझे बैकबोन पे पेन उठी, तो मैं इलाज करवाने के लिए जाने लग पड़ी, एक्सरसाइज करने के लिए फिजिकल थेरापी के पास। वहाँ पे अर्जुन से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे करीब आकर जब फिजिकल थेरापी करता तो हमारी जो करीब होना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, मुझे अर्जुन से प्यार हो गया। अब मैं चाहती थी कि मैं अर्जुन से शादी करूं, लेकिन सवाकर रास्ते में था। सवाकर को मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, तलाक इसलिए नहीं लेना चाहती थी कि सवाकर के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, उसका बहुत कारोबार था, अच्छा घर था, मेरे बच्चे भी थे, और मैं ये सब छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कहती थी बस सवाकर चला जाए और ये जो बच्चे हैं ये बच्चे मेरे पास, और घर और रैश और पैसा सब मेरे पास हो। लिहाजा क्योंकि मैं पेशावर नर्स थी, मैंने ही सवाकर को नशे का इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद उसको उसी हालत में कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने इसकी डेड बॉडी अर्जुन के साथ ले जाके दूर जंगल में जला दी, इतनी जलाई कि वो राख होगी, और राख को फिर मैंने उड़ा दिया। लिहाजा सवाकर नहीं है, ये अर्जुन है। फिर मैंने अर्जुन को ही वही नशे का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसके चेहरे को और उसके हाथों को जला दिया। चेहरे को इसलिए जला दिया ताकि इसको पता, इसका जो चेहरा है वो दोबारा मैं सवाकर की शक्ल में ला सकूं और हम लोग जो हैं वो जिंदगी बसर कर सकें। लिहाजा ये तमाम दर मेरी कोशिश थी, लेकिन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सारा जो मर्डर प्लान है जो पूरी तरह फेल हुआ, ये सिर्फ मटन सूप से हुआ, क्योंकि जो सवाकर था वो मटन सूप बहुत ज़्यादा शौक से खाता था, जबकि ये अर्जुन है ये वेजिटेरियन है। और वेजिटेरियन कोई भी बंदा, ऐसा बंदा जो वेजिटेरियन हो, वो जब भी चिकन मटन या बीफ को देखेगा तो उसको वॉमिट आ जाएगी, उसको उल्टी आ जाएगी। वो किसी सूरत में भी जो है मटन खाने वाला बंदा जो है, वेजिटेरियन बंदा तो हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन जो मटन खाने वाला बंदा है, चिकन खाने वाला बंदा है, वो वेजिटेरियन भी हो सकता है, वो सब्जी भी खा सकता है। लिहाजा इस केस को जब पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ मटन सूप से पकड़ा गया कि वो एक बंदा वेजिटेरियन है और एक बंदा जो है वो सूप भी मटन का पी लेता है। जब स्वाति से कहा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझे अर्जुन से प्यार था और मैं अर्जुन से शादी करना चाहती थी। लिहाजा एक ऐसी औरत जिसने अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये था कि उसको इतने शादी के इतने साल बाद भी और 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी एक शख्स से प्यार हो गया। ऐसी औरतें कहलाने के काबिल नहीं होती, ये औरतें नहीं होती, ये डाइन होती हैं। इसको आप जिस मर्जी अल्फाज में कहें ना कि जो शादीशुदा होने के बावजूद भी, क्योंकि माएँ तो वो होती हैं जो अपनी औलाद के साथ जिंदगी में हर किस्म का समझौता करती हैं, लेकिन अपनी औलाद को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ती।